नया जन्म एक अद्भुत अनुभव है जो जीवन को नए आयामों में ले जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम अपने पुराने अतीत को पीछे छोड़कर एक ताजगी और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे फूलों का खिलना, हम भी अपनी समस्याओं और दुखों को छोड़कर फिर से जीने लगते हैं। जब हम नया जन्म लेते हैं तो यह हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है जिसमें हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए और सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं। जैसे आसमान में उड़ान भरती एक नई चिड़िया, हम भी नए सपनों की ओर बढ़ने लगते हैं। इस जादुई यात्रा में आत्म प्रतिबिंब का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमें अपने पिछले अनुभवों को सुनने और समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम उनसे सीख सकें। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर की गहराइयों में खुद को जानने का मौका देती है, जैसे कि अंधेरे में छिपी एक दीपक की रोशनी। नया जन्म सिर्फ व्यक्तिगत परिवर्तन का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। जब हम खुद में परिवर्तन लाते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। जैसे एक तालाब में फेंका गया पत्थर लहरें बनाता है, हमारी नई ऊर्जा हमारे संबंधों को भी सकारात्मक रूप से बदलती है। हर नया जन्म हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि जीवन के हर मोड़ पर कुछ नया शुरू करने का अवसर होता है। जैसे हरी घास की नरम सतह पर पहली बूंद गिरती है, हम भी अपनी नई यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जो पूरी तरह से हमारी सोच पर निर्भर करती है। अंत में नया जन्म एक खुद को पुनर्निर्मित करने का अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। हमें अपने अंदर की शक्ति और संकल्प को पहचानकर चुनौती को गले लगाना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया जन्म है, तो चलिए इसे खुली आंखों से जीते हैं। वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगले जन्म में आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है। माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के संस्कार साथ लेकर जाती है, यानी जो भावनाएं, इच्छाएं और अधूरे कर्म इस जन्म में रह जाते हैं, वे अगले जन्म की दिशा तय कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपका प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का गहरा जुड़ाव है, तो क्या वह भी एक संस्कार बन सकता है? और अगर बन सकता है तो क्या वह अगले जन्म तक पहुंच सकता है? यही वह रहस्य है जो इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां लोगों ने दावा किया कि उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थीं। कुछ लोगों ने ऐसे शहरों, लोगों और घटनाओं को पहचान लिया जिन्हें उन्होंने इस जन्म में कभी देखा ही नहीं था। इनमें से कुछ मामलों ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। हालांकि विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन वह इसे पूरी तरह नकार भी नहीं पाया। यही वजह है कि यह विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। और जब बात प्यार की आती है तो यह रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या दो आत्माएं बार बार मिल सकती हैं? क्या कोई रिश्ता इतना मजबूत हो सकता है कि समय, दूरी और मृत्यु भी उसे तोड़ न सके? यह सवाल जितना रोमांटिक लगता है उतना ही गहरा भी है। अब जरा मानव मनोविज्ञान को समझते हैं। जब हम किसी से गहराई से प्यार करते हैं तो हमारा दिमाग और दिल उस इंसान से जुड़ी अनगिनत यादें बना लेते हैं। वह इंसान हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि सिर्फ दिमाग ही नहीं, आत्मा भी अनुभवों के निशान अपने भीतर संजो सकती है। इसलिए कई आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, वे कई जन्मों से चल रहे होते हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोग पहली मुलाकात में ही इतने अपने लगते हैं कि लगता है जैसे बरसों से जानते हों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह अनुभव शायद उतना साधारण नहीं है जितना दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है, हर प्यार अगले जन्म तक नहीं पहुंचता। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ वही रिश्ते आगे बढ़ते हैं जिनमें गहरी भावनात्मक ऊर्जा और अधूरे कर्म जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों के बीच बहुत गहरा प्रेम था लेकिन किसी कारणवश वे मिल नहीं पाए, तो माना जाता है कि उनकी आत्माएं फिर मिलने की कोशिश कर सकती हैं। वहीं कई रिश्ते सिर्फ इस जन्म का एक अनुभव होते हैं। उनका उद्देश्य हमें कुछ सिखाना होता है और फिर वे समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर शायद कुछ लोगों को दुख हो, लेकिन यही जीवन का संतुलन है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें बदलकर जरूर जाता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए अगले जन्म का अस्तित्व सच है। आप फिर से जन्म लेते हैं, आपका नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, यहाँ तक कि भाषा और देश भी बदल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के भीतर कुछ अधूरी भावनाएं अब भी मौजूद हैं।
फिर एक दिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होती है जिसे देखकर आपका दिल बिना वजह धड़कने लगता है। कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। क्या यह पिछले जन्म का प्यार हो सकता है? इसका निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन यह संभावना ही इंसानी कल्पना को रोमांच से भर देती है। असल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि आपका प्यार अगले जन्म में आपका होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आपका प्यार आज सच्चा है? क्योंकि जो प्यार स्वार्थ से भरा हो, जो सिर्फ पाने की इच्छा पर आधारित हो, वह शायद समय की परीक्षा भी नहीं झेल पाएगा। लेकिन जो प्यार सम्मान, त्याग, विश्वास और सच्ची भावना पर आधारित हो, उसकी छाप बहुत गहरी होती है। ऐसे रिश्ते सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में बस जाते हैं, और शायद यही वह चीज है जो आत्मा के स्तर तक पहुंच सकती है। इसलिए अगले जन्म की चिंता करने से पहले इस जन्म के प्यार को सच्चा और सुंदर बनाना ज्यादा जरूरी है। इतिहास, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं में एक बात बार बार दिखाई देती है, सच्चा प्रेम इंसान को बेहतर बनाता है। वह उसे अधिक दयालु, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनाता है। अगर आपका प्यार आपको बेहतर इंसान बना रहा है, तो वह पहले ही अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। चाहे अगले जन्म में मिलन हो या न हो, ऐसा प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि उसका प्रभाव आत्मा की यात्रा में शामिल हो जाता है। और शायद यही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। वह किसी इंसान को बांधता नहीं, बल्कि उसे ऊंचा उठाता है। तो आखिर में इस पूरे रहस्य का निष्कर्ष क्या है? सच यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरी निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि आपका प्यार अगले जन्म में भी आपका होगा। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, अगर आत्मा का अस्तित्व है, अगर कर्मों का प्रभाव है, और अगर भावनाएं आत्मा पर छाप छोड़ती हैं, तो सच्चा प्रेम एक साधारण भावना नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा हो सकता है। इसे एक बीज की तरह समझिए। जब आप जमीन में बीज बोते हैं, तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन सही समय आने पर वह फिर उगता है। उसी तरह सच्चा प्रेम भी शायद कभी न कभी किसी न किसी रूप में फिर सामने आ सकता है। इसलिए अपने प्यार को खोने के डर में मत जिएं। उसे पूरी ईमानदारी, सम्मान और सच्चाई के साथ जिएं, क्योंकि अगर वह सच में आत्मा से जुड़ा है, तो उसकी कहानी सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होगी, और अगर नहीं भी हुई, तब भी वह आपके जीवन को अर्थ देने के लिए पर्याप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप अगले जन्म में मिलने वाले प्यार पर विश्वास करते हैं। आपकी राय इस चर्चा को और भी रोचक बना सकती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।